कृष्णा। सुख का सीधा मार्ग भगवान का संपर्क, क्योंकि भगवान सुखमय है। और किसी भी आश्रम में आप रहें, ऑब्जर्वर के रूप में अपने को देखते रहे कि अभी हम इस आश्रम में, अब इस आश्रम में, या जिसमें भी किसी भी परिस्थिति में इतना ज़रूर देखते रहना चाहिए कि भगवान की भक्ति के द्वारा ही मुझे सुख मिलेगा। ये इस श्लोक में मैं क्यों बोल रहा हूँ जानबूझ करके, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। ही इज़ ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड हिम। कभी सुख मिल रहा है, कभी दुख मिल रहा है, लेकिन जो वाकई स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति है, क्योंकि आत्मनि आत्मना तुष्ट, बार बार बोल रहा हूँ ताकि वो बात याद रहे, आत्मनि आत्मा में, भगवान की सेवा में, आत्मना वो अपनी आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा संतुष्ट है। उसका सुख बाहर से नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर से आने वाले सुख और दुखों को वो ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उससे व्यतीत नहीं हो रहा है। तो ये श्लोक किस प्रश्न का उत्तर है? स्थितधि किम प्रभाषेता, वो कैसे बोलता है। और उसका अर्थ क्या लिया गया था? अगर कोई व्यक्ति उसको दुखी देखे और पूछे कि आप कैसे हो, तो कैसे बोलेगा? मेरा प्रारब्ध है, मुझे ये भोगना ही पड़ेगा। और मन में क्या सोचेगा? मन में भी यही सोच रहा है। कभी कभी ये हो सकता है कि हम मुख से बोल रहे हों, ये पॉसिबिलिटी कल छूट गई थी, हाँ हमारा प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा, ना अंदर से बहुत क्रोध हो। ऐसा भी हो सकता है, अंदर से बहुत कंप्लेन हो, लेकिन बाहर दिखाने के लिए बोलते रहा हाँ हमारा प्रारब्ध है। तो नहीं, मन में भी उसके कोई शोभ नहीं हो रहा है और वाणी से भी नहीं बोल रहा है। ये बहुत हाई स्टेज है। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग तुरंत को प्राप्त कर गए। कोई व्यक्ति को कोई निंदा कर दे, कोई दुख प्रस्तुत कर दे, तो हम दो चार लोगों को तो गाते ही हैं, अपना दुख रोते हैं अगर कहा जाए तो कहते हो अपना दुख नहीं रोएगा। और दूसरा क्या है? सुख दुखेशु अनुदिक में मना समझ में आ रहा है। और सुखेशु विगत स्पृहा, मतलब सुख मिल गया है, माल पुआ और रबड़ी मिली है, कल भी मिलेगा क्या? हाय नहीं, और उसके अलावा हाय कल मिल जाता, वो ज़्यादा, उसको कहते हैं स्पृहा। आप देखेंगे कभी कभी अकस्मात अच्छा खाने को मिल जाता है और इसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मिला खाने के लिए, लेकिन अब स्पृहा आ गई कि जैसे आज मिला वैसा ही कल मिलेगा, तो ये गड़बड़ जाएगा। देन वी आर लुकिंग द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आउटसाइड, तब हम अपनी संतुष्टि को बाहर देख रहे हैं। हम लोग इसी स्थिति, कुछ नहीं स्थिति प्रज्ञ, कोई यहाँ स्थिति प्रज्ञ नहीं है, हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कभी हो जाएंगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये स्टैंडर्ड है। भगवान का नाम हमको अपने आप ही धीरे धीरे करके स्थिति प्रज्ञ करता रहेगा। तो ये स्पृहा की बात समझ में आ रही थी ना। और वहाँ भी वह सोचता है कि मेरा प्रारब्ध है, मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भक्त लोग क्या सोचते हैं? भगवान की कृपा है, उसको प्रभुपाद जी समझाएंगे। भगवान की कृपा से मेरा दुख बहुत कम आया, इसलिए मन में परेशान नहीं होते। और भगवान की कृपा से मैं कितने सुखमय स्थिति हूँ, भगवान का भजन कर पा रहा हूँ, मालपुआ खा के आराम से क्लास दे रहा हूँ। वेरी हैप्पी। यस, जिस दिन किसी को नहीं पता हो तो हमको मिला था भी मालपुआ प्रसाद पाने के लिए। ओ बट रस प्रसाद हम मेक सेंस। प्रभुपाद को बहुत सिंपल तरह से कहते हैं, लुची पूड़ी दे तो के संतुष्ट और सूखा चुना दे तभी संतुष्ट। ये भक्ति की स्थिति। ये नहीं कि लुची पूड़ी क्यों आ गई और सूखा चना क्यों आ गया। कृष्णा जस्ट वांट्स टू फीड यू दैट डे विद दैट काइंड ऑफ प्रसादम। ठीक है। वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध, इनका अर्थ समझ रहे थे। राग मतलब कमनीय वस्तुओं की इच्छा, अभी इसमें अभिनिवेश, ये मिल जाए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। भय का मतलब क्या था? जो उसकी प्रिय वस्तु थी वो चली जाने का भय। तुम लोग इतने धार्मिक लोग हो और तुम मेरी वस्तु छीन लेते हो, यानी वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और क्रोध, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, ये वस्तु तुम लेके जा रहे हो, मैं बताता हूं तुमको मैं क्या हूं। तो एक जगह वह इसलिए भयभीत है क्योंकि प्रिय वस्तुओं का वियोग वह रोकने में असमर्थ है, इसलिए भय होता है। याद आ रहा है सब बातें। और क्रोध, एक जगह वो क्रोध तब करेगा जब वो सोचेगा कि मैं इसको, इस वियोग को रोक सकता हूं। जरूरी नहीं है कि वो रोक ही पाए, लेकिन क्रोध तब करेगा जब सोचेगा कि मैं इसको रोक पाऊंगा। तो अब हम आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य को सुनते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित धीर होता है और ये सारी बातें उसकी मन की, जो मन में बोलने वाला था उसको सूचित करती है। इसलिए प्रभाषिता, किम प्रभाषिता का उत्तर है।
मैं समझा पा रहा हूँ, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। हमें अगर कल की क्लास याद है तो फिर तो समझ में आ रहा होगा। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। नाचासौ ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, महाभारत वन पर्व 313.117। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मुनि का मतलब ही है मननशील। ठीक है, ठीक है। ऐसा करके जगत में प्रायः लोग सोचते नहीं हैं। क्या कर रहे होते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन एक जानवर की तरह जी रहे होते, तो वो लोग मुनि नहीं कह जाते हैं। ये सब लोग देख पा रहे हैं जगत में, जी हाँ। तो मुनि व्यक्ति है, जो फिलॉसफर आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के, वो मुनि होते हैं। और कोई एक भी फिलॉसफर एग्जैक्ट मिलेगा नहीं दूसरे से, मंथन करके कुछ नया लेके आना चाहते हैं, कुछ नया लेके आना चाहते हैं। तो ये बात बोली जा रही है, धर्मस् तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंता। ये श्लोक जो प्रभुपाद जहाँ पे महाभारत पे कोट किए हैं कि आप धर्म के तत्व को मुनियों से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हर मुनि कुछ अलग बात बोलेगा। धर्म ये है, धर्म ये है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। जैसे सुबुद्धि राय नाम के कुछ महाप्रभु के पार्षद थे, तो उनसे कुछ पाप हुआ नहीं था, उनकी भावना हो गई थी कि हमसे पाप हो गया है। एक मुसलमान ने मतलब कुछ पानी लिया, तो उसको हुक्के का पानी झूठा होता है, तो अपना पानी उसके ऊपर फेंक दिया, वो मानने लगे कि हम मुसलमान हो गए। तो अब जो है हिंदू ब्राह्मणों से ब्राह्मणों से पूछा हम क्या करें, इस पाप का निवर्तन कैसे करें? करें, कोई कहता है ऐसा करिए कि गर्म घी ले पी जाइए और मर जाइए, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। और दूसरे कहते हैं ना कुछ नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ है। तो हर 2 4 5 लोग जिसके पास जा रहे हैं वो अलग अलग मत बता रहे। अच्छा, आपको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलो पहले पूरा कर लेता हूँ। फिर महाप्रभु ने कहा कुछ मत करो, वृंदावन जाओ, हरे कृष्ण मंत्र जपो, खत्म करो। अगर तुम ये मान रहे हो कुछ पाप हुआ नहीं, तो अगर तुम ये मान रहे हो, ऐसे ही आप अगर अपनी किसी बीमारी के बारे में डॉक्टरों को बताएंगे तो 5 डॉक्टर 5 उसके कारण बताएंगे। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मैं समझता हूँ विदाउट एनी ऑफेंस कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो 2 4 5 लोग सब अलग अलग बताएंगे, ये ऐसा हुआ है, इसका ये कारण है, इसका ये कारण है, इसके कारण। और सब लोग ऐसा ही बताएंगे जैसे बिल्कुल ठीक एकदम सटीक समझ रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान क्या है। वेदा हम समतितानी वर्तमान है कि नहीं? आप गए थे ना अभी नोएडा में अपना दवा कराने, तो डॉक्टर ये नहीं बता रहा था खाली दवा को दबा रहा है, सॉरी बीमारी को दबा रहा है, एकदम ऐसे बोलेगा कि हम दवा लेकर के आप पूरा ठीक हो जाएंगे। अब ट्राई कर लेना, 2 4 वैद्यों को मिलेंगे, सब अलग अलग, भाई ये कारण है, वो कारण है, ये कारण ऐसे करके वो कुछ मननशीलता वहाँ भी रहती है। मुनि मतलब बाई डेफ, वहाँ मुनि क्या है? हाँ मुनि है, आपका ओपिनियन क्या है? मीन्स इट हैज टू बी डिफरेंट। लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं स्थित धीर मुनि, स्थित धीर मुनि, मुनि को पिकअप किया और करे स्थित धी, यानी कि मुनि शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपनी बुद्धि को खूब घुमाने में तेज है। तो यानी मुनि की बुद्धि स्थिर नहीं है, अभी मुनि केवल मात्र है, बुद्धि भगवान के अलावा कहीं स्थिर नहीं होगी। तो जिस व्यक्ति ने, जिस मुनि ने अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर नहीं किया, वो स्थित ही नहीं हो सकता है। आज वो जिस बात का संकल्प कर रहा है, कल उस बात को विकल्प कर देगा। यहाँ बहुत जगह पे देखे जाते हैं फिलोसफर, आज कुछ बात बोलेंगे फिर चेंज कर कल कुछ और बात बोलेंगे। डू यू एग्री? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे व्यक्ति से आप धर्म के बारे में नहीं समझ सकते हो। इसीलिए कह रहे हैं क्रिएटिव स्पेकुलेशन कह लीजिए, आज ये कल वो, कल ये सब नहीं। दस्तित धी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, मतलब वो समझ गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र हमारे सुख के स्रोत हैं।
मननशीलता है। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मनन करा रहा था ना कि क्या सबको ठंड बराबर लग रही है, तब आप सोचना शुरू किए कि नहीं। देखिए, सब लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चिंतन कर रहे हैं क्या? जैसे ही हमने चिंतन करना शुरू किया, अरे ये ठंड तो सबको बराबर लग रही है, ये ठंड तो पैसे से नहीं जा रही है, तो ये आप चिंतन करना शुरू कर दिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? सब लोग ठंड का अनुभव कर रहे हैं, इज इट नॉट? लेकिन थोड़ा मननशील होगा व्यक्ति तो वैसे व्यक्ति सोचेगा कि अरे ये तो धन से नहीं जा रही है, बराबर रूप से हम, और मैं सोच रहा हूं कि धन के द्वारा मेरी समस्या का निवारण हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। आप थॉट, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहेंगे थॉटफुल पर्सन। इज दैट ओके? या जैसे मान लीजिए हम सब लोग बहुत धन कमाने में लगे हुए हैं, तो व्यक्ति सोचेगा ना, हो तो सकता है ना कि मैं आज शरीर छोड़ दूं, तो मैं धन इतना कमा किसके लिए रहा हूं? पीपल आर नॉट थॉटफुल। कितना खाया हमने मालपुआ, 1 2, उसके बाद नहीं, अब जो अगर बचा तो कल, या फिर हम बचे तो कल खाएंगे, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? तो आप देख सकते हैं खाने पीने इत्यादि में तो कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन लोग थॉटफुल ना होने के कारण खाली क्रेडिट करते रहते हैं। मेक सेंस टू यू? तो मुनि व्यक्ति विचार करेगा कि मेरी आवश्यकताएं तो शरीर की कम हैं, और मैं शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जा रहा हूँ। ये सारे प्रश्न एक मुनि के मन में आएंगे। लेकिन स्थितधीर मुनि का मतलब क्या हुआ? मैं कृष्ण की सेवा करके ये सारा चिंतन कर रहा है, भक्त भी करता है कि हाँ हमारे शरीर कष्ट क्यों आ रहे हैं, कष्टों का निवृत्ति क्या होगी, क्योंकि सोल्यूशन उसको पता है, भगवान की भक्ति। आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, उसकी बुद्धि भगवान में फिक्स्ड है। व्हाट इट? मननशील होना बहुत अच्छी बात है, बल्कि अब आप जब करेंगे, रियली अगर जब कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो मननशीलता आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। नहीं आ रही है तो कुछ मिस्टेक है। एज यू गेट प्यूरिफाइड, आप मोड ऑफ गुडनेस की तरफ बढ़ेंगे तो मननशीलता आएगी। मैं ये कर रहा हूँ, उसका प्रयास, इसका प्रभाव क्या होगा? क्या ऐसा आप लोग कभी नहीं सोचते हो? प्रभुपाद इतना सुंदर बात बोल रहे हैं, खाने से बंधन लगता है, केवल खाने से, बाकी छोड़ दीजिए आप, केवल खाने से बंधन लग जाता है। तो आप लोग सोचते नहीं ये प्रसाद है कि नहीं? दुनिया में सब लोग सोचते हैं। ये क्या है? स्थितधीर मुनि, वह अपनी इंद्रियों का प्रयोग तब करेगा जब उसका संबंध भगवान से होगा। आप तो मेरे ख्याल से क्लियर है। वो इस पर तो विचार करेगा कि ये मैं बोल रहा हूँ क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? हाँ होंगे, तब तो इंद्रियों को रिलीज करे, और नहीं तो नहीं। इसे यू नीड मननशीलता। इन सब चीज़ों के लिए मननशीलता की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कर रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो बोल रहा हूँ उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या भगवान संतुष्ट होंगे। यही बात यहाँ बोली जा रही है। इज इट ओके? ठीक है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, या जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण ये वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। शुष्क चिंतन की का अर्थ समझ लीजिएगा। शुष्क मतलब सूखा, जिसमें कोई रस नहीं है, कहने का अर्थ जिसमें कोई वैदिक आधार नहीं। तो वेद क्या कह रहे हैं? कृष्ण भगवान है। तो ये चिंतन शुष्क नहीं है, वह उसकी मनोकल्पना पे आधारित नहीं है। आप अगर अब नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई किसी भी यूट्यूब की वीडियो को देखिए, इसमें पूछे हु इज गॉड, और वो नहीं बता पाएंगे कि गॉड कौन है। गॉड इज कॉन्शियसनेस, ओम इज गॉड एंड दिस एंड दैट, लेकिन वो इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण है। प्रभुपाद का लेक्चर आज मैं सुन रहा था, यही बता रहे थे, एक सिंपल सी बात, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, कृष्ण मेरे त्राता हैं, ये जीव को ज्ञान हो जाए बस सबका उसका उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं 50% परफेक्ट, 50% एग्जैक्टली। मैं भी लेक्चर सुन रहा, 50% परफेक्शन, बाकी उस पर काम करना है खाली। नहीं पता है भक्तों, नहीं पता है लोगों को। आप इंटरव्यू पूछ लीजिए, बड़े बड़े गुरु, असद गुरु या जितने भी हैं, वो उनको नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। जब गुरु जी को नहीं पता है तो असद चेलों को क्या होगा बताइए? गुरु जी को नहीं पता है, आप उनके किसी प्रवचन में सुन लीजिए, असद गुरु को नहीं पता है कि कृष्ण भगवान नहीं। किसी प्रवचन में निकल जाए कि कृष्ण भगवान है, मुख में निकलेगा ही नहीं। श्रद्धा होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कंक्लूजन समझ रहे हैं? कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? 100 की सीधी बात यह है कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की शक्ति के अलावा जगत में कुछ नहीं है और मुझे उनकी सेवा करनी है। ये सिंपल सी बात है। और ये बहुत सुंदर व्यक्ति किसी भी आश्रम में इस प्रकार की सुदुर्लभता को प्राप्त हो सकता है, वो किसी भी आश्रम में हो।
कोई गृहस्थी में है, भगवान की व्यवस्था से इस व्यक्ति उस गृहस्थी आश्रम में है, लेकिन मैं भगवान कृष्ण की सेवा कैसे अधिक से अधिक कर सकता हूँ? ये सिंपल पॉइंट है, लेकिन ऐसा अगर कोई समझ ले तो वह सुदुर्लभ हो जाएगा, उसको और मन कहीं घुमाने की जरूरत नहीं। इज ऑल ओके? ठीक है। वह स्थिर चित्त मुनि होता, मतलब जैसे सिंपल सोचिए, कोई लड़की की शादी किसी लड़के से हो गई, तो ये मेरे पति हैं, इनकी मुझे सेवा करनी है। लड़का क्या सोचता है, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, इनके मुझे ध्यान रखना है। मुख से बोलते हैं, आपको पता नहीं कभी हुआ कि नहीं, हमारे एक इलेक्ट्रिशियन बोल रहे थे, अब बच्चों के लिए तो हम जी रहे हैं ना, सो सी दे सम काइंड ऑफ स्थिर चित्तता। मैं समझा पा रहा हूँ? फिक्सडनेस, हम कहीं नौकरी पे जाते हैं, हाँ ठीक है, अब हम यहाँ पे सेवा करेंगे, तो यानी आप जानते हैं कि जितने भी सेवे हैं तो सब चेंज होते रहेंगे, लेकिन जब फिक्स ये हो गया कि मुझे मैं कृष्ण का हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो बस काम खत्म, बहुत मन शांत हो जाता है। हम यहाँ पे कुछ समय के लिए हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक भगवान इस शरीर में रहने दे रहे हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। ये प्रोग्राम हमारा क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो सारे मन के संकल्प विकल्प समाप्त। हमने वो करना है जो कृष्ण ने करना है। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। ठीक है, कृष्ण ने कहा है, कृष्ण चाहते हैं, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि पाप नहीं होना चाहिए, ताप होना चाहिए। तीनों तापों के संघात के से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों या तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। तो किसकी व्याख्या प्रभुपाद जी कहते हैं? दुखेशु अनुद्विग्न मना। तो भक्त क्या मान रहा है? ये मेरे प्रारब्ध कर्म हैं जो मुझे भोगने होंगे, लेकिन यहाँ पे और क्लियर किया जा रहा है कि ये प्रारब्ध कर्म बहुत कम होकर के आ रहे हैं, इसलिए उसका मन अनुद्विग्न रहता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि चालान है 5,000 रुपये का, ईमानदारी का चालान, तो अगर आप वो 5 रुपये में हम छूट जाएं तो 5 रुपये तो देने पड़े, तो क्या आप दुखी होते हैं कि सुखी हो जाते हैं? तो आप बिल्कुल कोई उत्तर नहीं, सब लोग के सुखी होते हैं कि 5 रुपये में छोड़ दिया हमको। और यही भक्तों के संग होता है। कर्मों को भगवान नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत दुख देते हैं बहुत हल्का सा देते हैं, जितना भोगना था उतना नहीं भोगना था। इसलिए दुखेशु अनुद्विग्न मना। स्पष्ट हो गया? भगवान जब तक इस जगत में रहेंगे, सर्दी गर्मी बरसात आदि दैविक आदि भौतिक कष्ट सब आते रहेंगे, बट इफ यू कैन लिटिल बिट इन एन ऑब्जर्वर मोड, ऑब्जर्वर समझते हैं हम, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? उपदृष्टा, कि भाई उपदृष्टा, कि भाई इससे बहुत ज़्यादा हो सकता था, मेरे जीवन में कम हुआ। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पता नहीं, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं कि नहीं, वो जितना बोल रहा है उससे कम ही आएगा। आप देखना जीवन में, मान लेते ना इतनी, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सच्ची घटना। क्या नाम है उसका? अनंत, क्या नाम उसका? अनंत नेताई, हम लोग वहाँ से, अवनीश प्रभु। तो मैं इंडोनेशिया गया हुआ था और वहाँ व्हाट्सएप कॉल किया हमने, कहा वहाँ से व्हाट्सएप, उनको पता है कि मैं बाहर हूँ, क्यों व्हाट्सएप कॉल कर रहे? कह रहे प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हमारे पिताजी पे ये केस हो गया, वो हो गया, फलाना करना। ठीक है, आप भक्ति करते सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बाद में बोल भी रहे थे, कह रहे थे देखिए हमको एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था कि पिताजी, जबकि भक्त नहीं है, कह रहे तुम्हारा लड़का भजन कर रहा है इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम तो पक्का जेल में जाने वाले थे। वो नहीं गए जेल। तो ये एकदम ऐसा नहीं कि आप पर घटित होगा और मेरे पे नहीं होगा, और मेरे पे होगा और दूसरे पे नहीं होगा, सबके ऊपर घटित होगा। भगवान बहुत बड़ी बड़ी विपदाओं से रक्षा कर लेते हैं, और जो थोड़ी बहुत आ रही है उसके लिए नाक भू हमको सिकोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पर क्या होती है, माता आती, माता चिकन पॉक्स, माता जी से हम दूर रहते हैं, हम खाली चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं। चिकन पॉक्स कम ऑन, माता जी की बात करता है। माता आ गई थी, मतलब वो चिकन पॉक्स हो गया था। तो वो जो जिससे भी झाड़ा लगा रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो हमें वहाँ के रोज़ रोन लगा के एकदम बहुत दर्द हो रहा है हो। तो उसने कहा आपको खाली 2 mm के दाने हो रहे हैं, इससे पहले जो व्यक्ति आया था उसके पास आधे इंच के दाने थे। हमने कहा ठीक है ठाकुर जी, बचा लिया। और 3 दिन बाद ठीक होकर के फिर हम समस्त गुण गण धामा, फिर मंगल आरती में खड़े हो गए। हम तो अपने, पता नहीं आप लोग जीवन में हो रहा है कि तो देखे, डेंगू हुआ, एक भी दवा नहीं खाई, 3 दिन में खड़े हो गए वापस। समस्त गुण गण धामा हुआ, एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उंगली नहीं उठेगी। उस दिन माला नहीं कर पाया मैं, एकदम नहीं उठा था। तो एक ही दिन तो ऐसे बाद में कवर कर लिया हमने माला, उसमें क्या दिक्कत है।
ये अपने जीवन में आप देखेंगे कि जो बहुत बड़ा कष्ट आने वाला होता है बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम। आप लोग पता नहीं समझते हो नहीं समझते हो। अच्छा चलो, ऐसा किसी को आप प्रीचिंग करते होंगे, उसको जब करता हुआ देखें, आपको कैसा लगता है? एकदम हृदय में आपको वात्सल्य रस आता है, नहीं वाओ सच अ नाइस बेबी चैंटिंग हरे कृष्णा। आप लोग के हृदय में प्रेम आता है, और भगवान के हृदय में कितना प्रेम आता होगा जब आप भजन करते हुए देखते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान देखते हैं मन न लगे लेकिन हमारा भक्त लगा तो हुआ है, हमारा भक्त तो लगा हमारी सेवा में, मन लगे ना लगे लगा हुआ है जब कर रहा है। कृष्णा फील्स प्राउड ऑफ हिज डिवोटीज। मैं आपको मोटिवेशन का नहीं बोल रहा, एकदम सच बात है। कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रमाण आप देख लीजिएगा 6, 2, 9, 10, 9, 10। नाम बोलने वाले के प्रति भगवान का सहज प्रेम होता है। तो जो भी ध्यान दीजिएगा, वो कर्म देते हैं भगवान, कर्म नष्ट कर देते हैं। पहले तो क्लियर समझ लीजिए, वो कर्म नष्ट नहीं करते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा हो। जैसे एक माँ अपने ही बच्चे को कभी नीम का जूस पिलाती है, कभी मालपुआ खिलाती है। आप लोग घर में ऐसा कभी नहीं हुआ? या एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, कोई भक्त के मन में सोचेगा हमारा ही भगवान दुख दूर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक मन में प्रश्न आ सकता है नए भक्तों के। बड़ा सुंदर उत्तर। तो देखिए, एक वैद्य है और किसी के शरीर में कहीं फोड़ा हो जाता है, तो उसमें कील होती है कुछ, हमको नहीं पता, महाराज उदाहरण दे रहे थे। तो वो उस कील को निकाल दिया जाए तो फोड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ पकने के बाद निकाला जाता है। तो भगवान कुछ भक्त के जीवन में दुख रख रहे हैं, कुछ प्रयोजन लेकर के रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो असमर्थ हैं आपका प्रयोजन दूर करने, आपका दुख दूर करने में। तो ये सब बात समझते हुए व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, वह भगवान की व्यवस्था से उद्देश्य यही है कि मेरी भोग की वासना समाप्त हो जाए, और कोई कारण नहीं है। और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, वो शुद्ध भक्तों पे, हमारे लिए साधक के लिए है कि वो जल्दी से जल्दी उसका हृदय शुद्ध हो जाए, वो मेरे पास आ जाए, ये भगवान की इच्छा। इज इट ओके? और जितना मुझे भोगना चाहिए तो कम। एक और आपको मैं बताऊं सीक्रेट, 4th कैंटो में आप देखेंगे जो नारद जी प्राचीन परिषद को उपदेश दे रहे हैं, वहाँ पे आता है कि देखो, स्वप्न में जो हम बुरे अच्छे स्वप्न देख देते हैं ना, उसमें भगवान हमको भुगवा देते हैं, और वो कर्म हमको भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता, और भगवान स्वप्न में ही भुगवा करके मनवा लेते हैं कि हाँ इसने भोग लिया, अब इसको अगला जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य से प्रभुपाद जी खाएंगे एकदम स्पष्ट। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हम भजन कर रहे हैं कि बुरा सपना क्यों आ रहा है, इतना डरावना सपना, प्रभु जी पसीना आ गया, रात में सो नहीं पाए, जो कुछ भी है। हाँ तो ठीक है, लेकिन आप आज देख रहे हैं अगला जन्म लेना पड़ा, उससे तो कम ही है ना। अविश्वसनीय बातें लगती है ना, ये सब क्या बोल रहे हैं। आपको प्रमाण मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, प्रमाण से दिखाऊँ, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगला जन्म आपको भोगना पड़ता, उससे पहले अच्छा बुरा जो कुछ यही भगवा करके भगवान कहते हैं खत्म करो, वापस लेके आओ। तो इसलिए भक्त के जीवन में दुख वास्तविक रूप से है ही नहीं। और आप लोग अपने जीवन में स्वयं देख रहे होंगे, बढ़िया जप हो गया, सारा डिलीट हो गया ना। एक आप मान लो कल दुखी भी थे, आज आपका बढ़िया जप हो गया, सब भूल जाते ना कल क्या क्या हुआ था। आई थिंक सभी भक्त लोग उस बात को सत्यापित करेंगे। एकदम याद नहीं रहता था कि क्या दुख बोला, किसने क्या गाली दी इत्यादि, कुछ भी याद नहीं रहता। हमारे रिश्तेदारों ने कैसे खराब बर्ताव किया, क्योंकि मन तो एक ही चीज़ अनुभव करेगा, या तो सुख का अनुभव करेगा या दुख का अनुभव करेगा। भक्ति के सुख में अगर आप सुखी हैं तो बिल्कुल याद नहीं रहता। वी आर सिंपली हैप्पी हियरिंग अबाउट कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्री भगवान को, इसका भी श्रेय होना चाहिए, इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। कि बड़ा सुंदर, बड़े नम्र भावना। देखिए कितनी नम्रता सूचित हो रही भक्त की। मैं तो इस सुख के योग्य हुआ ही नहीं, मैंने आज क्या किया जो मुझे मालपुआ मिलता। मालपुआ के उपलक्षण से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे स्वस्थ हो, ये क्या भगवान की कृपा नहीं है? स्वस्थ हैं, बढ़िया टोपी है, स्वेटर है, कोई किसी को दिक्कत है रहने की, लेकिन सामान्य व्यक्ति कभी कृतज्ञता का अनुभव नहीं करता भगवान के प्रति। तो ठाकुर जी की कृपा है, हमें अच्छा से भजन करने के लिए मौका मिल रहा है। इज हैप्पी विद दैट। एक बात ध्यान सुनिएगा, वो भौतिक वस्तुओं की लालसा के चक्कर में नहीं पड़ता है। जो पापा स्वेटर पहना दे वो पहन लेंगे। गॉट इट? छोटे बचपन में तो ऐसे करते थे ना, याद आ रहा अपना बचपन, जो मम्मी से खूस खास करके हरा पीला नीला जो पहना दी उसी में चुपचाप। अब बच्चे से सीखना चाहिए, बच्चा एकदम खुश रहता है कि नहीं,
वो उसकी कोई ज़्यादा कुछ होता ही नहीं कि क्या स्वेटर पहना दिए, वही स्वेटर मम्मी ने पहना दिया पहन लिया, वही टोपा पहन लिया, चल दिए और खेल कूद में। आप देख रहे हैं कि भक्त के बच्चे कितने मस्त रहते हैं, तो उनका ध्यान खेल कूद में रहता है, ये नहीं कि क्या स्वेटर पहना है क्या, देख रहे हैं ना। वो तो बीच में हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। सिमिलरली भगवान की कृपा से सबको मिल रहा है स्वेटर, ये वो, कभी चिंता नहीं करनी, सामने वाले को तो एक्स्ट्रा अच्छा है। जस्ट हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि चीज़ें अपने आप महसूस कर पाएंगी, बेस्ट बिकम सेल्फ सेटिस्फाइड। काफ़ी कुछ आने लग गया होगा, है कि नहीं तो लोग यही देख के चलते रहते हैं, नॉर्थ फेस की उसकी नॉर्थ फेस की जैकेट है और तुम्हारा फेस काला हो रहा है इसी में लगता रहता है, उसकी जीन्स इतने स्टुपिडिटी। जो भगवान रख रहे हैं जैसे उसमें संतुष्ट रहें, ये बहुत बड़ा धन है, संतोष रूपी धन। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। स्पष्ट है, वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का भाव, किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है और न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। देखिए सिंपल सी बात है, राग तो समझ में आ रहा है और विराग का मतलब समझना चाहिए। मैं जैसे मान लीजिए इस लैपटॉप के माध्यम से मैं कथा का प्रसार कर सकता हूँ, तो अब मैं ज़बरदस्ती का वैराग्य के प्रति आसक्त हो जाऊँ, ज़बरदस्ती के वैराग्य कि नहीं मैं इस लैपटॉप का उपयोग नहीं करूँगा, तो ये गलत है। और राग का मतलब क्या हुआ, ये लैपटॉप मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहिए। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। वो दोनों ही सिचुएशन में, भाई ये क्या हम कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर सकते हैं तो स्वीकार कर लेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, क्या करना उसका। ध्यान दीजिएगा, राग और आसक्ति ये एक ही, राग और द्वेष जैसे कहना चाहिए, विराग, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम कहें कि हमको ये नहीं चाहिए, तो वो उधर राग भी है। मैं समझा पा रहा हूँ? जो लोग आसक्त होते हैं वो दिखाते हैं कि वो अनासक्त हैं। अब बहुत सूक्ष्म बात है, अगर आप कैच करें। मैं थोड़ा स्पष्ट बोलूँगा। मान लो कोई व्यक्ति है, उसको स्त्री में आसक्ति है, तो दिखाएगा कि वो अनासक्त है, और जो वाकई अनासक्त है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घूम रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं। मेक सेंस टू यू? मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रभुपाद जी तो प्रत्यक्ष उदाहरण, कुछ भी जगत से किसी भी वस्तु से व्यक्ति से कोई आसक्ति नहीं थी। ये देखा जाता है, जब आसक्त बहुत वैराग्य है ऐसा देखा है। लेकिन वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब यू हैव नो टेस्ट फॉर इट। जैसे आप लोग यहाँ पे आते ही हैं, दरवाजे को देखते कभी आप लोग? मैं दरवाजे को नहीं देखूंगा, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता ना। टाइल्स गिनते हैं आप लोग, उसमें कितने धब्बे हैं। इसी समय देख लीजिए ना, खाने की कोई वस्तु रख दी जाए सामने, पीछे मान लो पूरा हम चाउमीन भर के रख दें, कुछ भी नहीं होगा, कि भूखी नहीं है नहीं, पीछे मत देखिएगा, कुछ नहीं रखा है। लेकिन मान लो हो भी, मैं समझता हूँ खाने का विचार भी नहीं आ रहा होगा, इज इट नॉट? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो वैरागी हैं तथाकथित, तो वो जगत से दूर रहने का प्रयास करते हैं, और रागी लोग जगत पे आसक्त होने का प्रयास करते हैं। ये दोनों ही एक ही सिक्के पे तो दो पहलू हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। भक्त लोग क्या सोचते हैं, जब तक हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू बी इन दिस वर्ल्ड, जब तक इस जगत में है, जो वस्तु हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। घृणा का मतलब नेगेटिव आसक्ति। अब तो समझ पा रहे हैं? इफ आई हेट समवन स्टिल माई माइंड इज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। अब तो समझ में आ रहा होगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वस्तु तो आपके दिमाग में घुस गई ना। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। यह तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। वो जानता है कि जो भी प्रयास है उसकी सफलता भगवान पर आश्रित होती है। तो भगवान तो बोल ही रहे हैं कि जय और पराजय का विचार छोड़ करके युद्ध करो तुम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? देखो, आप में से जो लोग भी क्लास नहीं देना चाहते हैं,
या मान लो अपना यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहते हैं, तो क्या आपके मन में भय है कोई देखेगा क्या? मैं नए लोगों को बोल रहा हूँ, पुराने लोग जब करें कोई दिक्कत नहीं है, जो वृद्ध हो गए। लेकिन जिनके पास भी कोई सामर्थ्य है वो सोचे इसके बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग, पता मैं क्या सोचता हूँ, जैसे मैं अपनी फाइल्स अपने लैपटॉप में सेव कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं वीडियोस यूट्यूब पे सेव कर रहा हूँ ना। कोई आप लोग मेरे सब लैपटॉप में सब वस्तु देखते हैं ना, मैं क्या क्या स्टोर कर रहा हूँ। आप लोग के लैपटॉप में कितने लोग देखते हैं? उसे कोई दिक्कत है? कभी सोचा इस तरह से आपने? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई हम तो टीकाओं को चर्चा कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई हो रही है और हम उसको सेव कर ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। अब कोई इसको देख ले तो ठीक है, ना देखे तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने को? कुछ फ़र्क पड़ रहा है। जब कुछ फ्री की वस्तु दी जा रही है तो उसका उपयोग क्यों ना किया जाए? आप देख रहे हैं इससे हम कितने मुक्त हो जाते हैं इस विचार से। समथिंग यू लर्न, लोग कितनी घटिया घटिया चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पे, जिससे कोई व्यक्ति मुक्त नहीं होने वाला है। तो क्या अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता पर प्रवचन नहीं दिया जा सकता है? और ना भी कोई देखे तो आपकी पढ़ाई तो हो गई ना। विचार कीजिएगा। एंड मे बी कृष्णा हैज अ प्लान फॉर यू। और आप ये भी जानते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार करने का, उद्धार के निमित्त बन गए तो भी हमारा उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा। थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग। कृष्ण भावना में प्रयास कभी असफल हो ही नहीं सकते। प्रीचिंग कैन नेवर बी बैफल्ड। थिंक अबाउट दिस। प्रचार का प्रयास कभी असफल नहीं हो सकता। लिटरली आप देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, कोई सुन ले तो सुन ले। इज इट नॉट? दुनिया में हम लोग 1 घंटा तो बात करते ही है कि नहीं? उससे किसी को लाभ नहीं हो रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं और लोगों को लाभ हो जाता है। कुछ क्लिक कर रहा है, आप लोग को आइडिया में दे रहा हूं ना। ये मत सोचिए कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। यू विल गेट प्यूरिफाइड। और उस प्यूरिफिकेशन का असफल होने का संभावना ही नहीं है। ठीक है, मैं सब असले बोल रहा हूँ कि हो सकता है कोई कहे अरे हमारा वीडियो कोई व्यूज़ ही नहीं आए, कोई देख ही नहीं रहा है तो मैं क्यों बनाऊं, इत्यादि इत्यादि। कुछ सोच के ही भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखी, नहीं तो कोई सोच नहीं सकता था कि फ्री में अपना आप चैनल बना सकते हैं। कुछ मैं बार बार भक्तों से बोल रहा हूँ ऐसा करना चाहिए। we'll always find some students for Krishna consciousness। चाहे विजय हो या ना हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है, क्योंकि यही बात भगवान सिखा रहे हैं। हारो या जीतो बाह्य रूप से, तुम्हारी जीत इसी में है कि कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया जाए। इज दैट ओके? और ये बड़ी सुंदर सी बात है। जो लोग हार या जीत में अपने सुख को फंसाए हुए हैं, ये देखने का सामर्थ्य है आपके पास कि उनको बहुत क्षुल्ल सुख मिलता है। मैं एग्जाम्पल दूंगा क्रिकेट का। हमारी कितनी कामना होती है कि भारत पाकिस्तान पे जीत जाए, अग्रीड? तो अगर वो हार गया तो थोड़ा दुख होता है भारत, और अगर जीत गया तो ये कभी विचार किए कि सुख मिला कितना। आप लोग प्लीज थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सामान्य एग्जाम्पल दे रहे हैं। उत्कंठा कितनी ज़्यादा होती है अगर लोगों ने मतलब हमारे ज़माने की बात कर रहा हूँ, इतनी उत्कंठा होती कि बस जीत जाए जीत जाए जीत जाए, और वाकई जीत जाता है तो क्या अच्छा हो गया, ठीक है। और उसमें भी असंभावना है कि हार गया तो बहुत दुख मिलेगा। ये सब बातें क्लियर है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि कृष्ण का प्रचार हो, पहले तो आप ही बताइए वो जब इच्छा हृदय में आती तब हृदय में कितना सुकून होता है। मान लीजिए आप खाली मन में सोच रहे हैं कि हाँ भाई सब लोग भक्ति कर रहे हैं, जब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, अब सब जब कर रहे हैं अब ये सोच ही रहे हैं तो भी कितना सुख मिलता है कि नहीं? और वो होने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। तो शायद आप मेरी बातें समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने
इन शब्दों को बड़ा अच्छी तरह समझा, उसको हम खाली पढ़ेंगे, आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। प्रिय वियोग आदि दुख निमित्तों के उपस्थित होने पर भी जो अनुद्विग्न चित्त रहता है दुखी नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हैं? दुख का मतलब होता है जो मेरी प्रिय वस्तु हैं उनसे वियोग हो रहा है, वो छूट रही हैं, तो ऐसा कारण उपस्थित होने पर भी वह दुखी नहीं होता। दुख का अर्थ समझ में आया? क्या दुख का अर्थ क्या बताइए? दुख का अर्थ यह है कि जो वस्तु आपके प्रिय है उसके दूर होने का कारण आ गया। माँ मान लो बहुत प्रिय है, पिताजी बहुत प्रिय हैं, घर बहुत प्रिय है, धन बहुत प्रिय है, और जो भी वस्तु प्रिय है उसका अब दूर होने का कारण आ गया, तो उससे अनुद्विग्न नहीं होता। आप ये सब लोग कैच कर पा रहे हैं कि बार बार भगवान ऑब्जर्वर मोड में रख रहे हैं। जैसे एक ट्रेन में आप बैठते हो, हाँ बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं, या होटल रेस्टोरेंट में, ये हिरण्यकशिपु बोलते हैं, हिरण्यकशिपु बोलते हैं, रेस्टोरेंट में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, एंड यू आर ऑब्जर्विंग। तो ये दुख का अर्थ समझ गए आप लोग? प्रिय वस्तुओं का वियोग का कारण आ गया सामने, लेकिन उससे वह परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट, सुखों में स्पृहा रहित रहता है, अर्थात प्रिय पदार्थों के सन्निकट रहने पर भी जो उनकी इच्छा नहीं करता। इस सुख का अर्थ समझ रहे हैं? ये प्रिय वस्तुएं मिल गई, ये मालपुआ आ गया, है कि नहीं? स्पृहा का मतलब समझ रहे हैं? कब मिलेगा, कब मिलेगा, इसको कहते हैं स्पृहा। तो इससे भी वो रहित रहता है। हम लोग ऐसे नहीं हैं रहित, लेकिन स्थिति ऐसी है। ठीक है, आप लोग ऐसा मत ना प्रो जी, अभी तो आप लोग बड़े आग्रही थे, तो हमने कब कहा कि मैं स्थिति प्रज्ञ हूँ? लाओ, एक लाओ और दूसरा भी लेके आओ, ऐसे करके। लेकिन आप देखो कि आज हम देखे भक्तों को कुछ आइटम्स नहीं मिले महाप्रसाद के, सब भूखा साधु बाघ बराबर सारे साधुओं ने खा लिया, फिर भी बड़ा शांति से देखो, मैं देख रहा हूँ गीता क्लास सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा दुखी नहीं हुए, इसलिए ठीक है, हमारे भाग्य में नहीं था ये, हमारे मतलब आप लोग के भाग्य में, सर्वर्स के भाग्य में। आगे ये सब अर्थ समझ रहे हैं? तथा जो राग भय और क्रोध से रहित होता है। अब जरा देखिए राग का मतलब क्या है। अप्राप्त पदार्थों में स्पृहा को राग कहते हैं। जो नहीं मिले हैं वो मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो वीत राग। क्लियर? बड़ा अच्छा अर्थ लिया ने, बहुत क्लियर। प्रिय के वियोग और अप्रिय की प्राप्ति के निमित्त को देखकर जो दुख होता है वह भय कहलाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रिय वस्तु चली जाएगी और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते ये हो जाए, ये आ सकता है, ये आ सकता है। क्या इसी प्रकार से हमको भय दिखाया जाता है? और उस समय आप चित्त की स्थिति को देखिए, बड़ा दुखी होता है ना मन, तो उससे भी वो रहित रहता है, वह भय कहलाता है। एवं प्रिय के वियोग और अप्रिय की प्राप्ति के निमित्त से दूसरे जीव पर होने वाला जो दुख का हेतुभूत अपने मन का विकार है वह क्रोध है। फिर से पढ़ा जाए। प्रिय के वियोग, प्रिय वस्तु दूर चली गई है, और अप्रिय की प्राप्ति के निमित्त से, अप्रिय की प्राप्ति के कारण से दूसरे जीव पर होने वाला जो दुख का हेतुभूत अपने मन का विकार है वह क्रोध है। जो दूसरे जीव पर होने वाला जो दुख का हेतुभूत यानी दुख का कारण है, कारण अपने मन का विकार है वह भी क्रोध है। देखिए अब थोड़ा समझिए। दूसरा व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति कोई भी कारण से हमको अप्रिय वस्तु दे रहा है, मतलब हमको ऐसी चीज़ दे रहा है जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, या हमारी प्रिय वस्तु को छीन रहा है, तो वह उसके कारण हमको दुख होता है। डू यू एग्री? और उस दुख से के कारण हम अपने मन में एक विकार का अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं क्रोध। और वो दो परिस्थिति में आ रहा था जो कि पहले आपको ग्रहण करना पड़ेगा कि एक परिस्थिति में व्यक्ति सोच रहा है वो अक्षम है, इस कारण से भय हो रहा है, और दूसरी परिस्थिति में वह सोचेगा मैं सक्षम हूँ इसलिए क्रोध हो रहा है। प्लीज़ इस बात को, सूक्ष्मता को समझिए। मान लो ये मेरा माउस है, तो शुभजीत प्रभु उसको लेके चले जा रहे हैं। ये मेरा प्रिय माउस है, ये मेरे चूहे को ये ले जा रहे हैं इधर, माई माउस व्हाटएवर। तो अब दो केस बन सकते हैं।
दुख हो रहा है, ये माउस लेके जा रहे हैं। एक केस होगा, मैं देखूंगा कि मैं इनकैपेबल हूं उनको रोकने में, तब क्या होगा? भय। जब मैं अपने को अक्षम मानूंगा, और दूसरी सिचुएशन जब मैं अपने को सक्षम मानूंगा तो मैं क्रोध करूंगा। स्थिति वही है। तो इसलिए कह रहे हैं वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध। ठीक है। तो जो इन तीन दोषों से रहित है, ऐसा मुनि आत्मननशील पुरुष स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बेसिकली कंट्रोलरशिप की भावना समाप्त है, भोगने की भावना समाप्त है। तो ये मैंने इसलिए टीका में जोड़ा कि आई थिंक यू विल रियलाइज द मीनिंग्स हाउ इट हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। कोई प्रश्न यहाँ पे देख लेता हूँ। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।